जुड़ी हुई चीज़ें सामने आई हैं। और इसी में जो इनके मंत्री हैं उन पार्थ चैटर्जी की एक और पहचान में है, मोनालिसा नाम है उनका, मोनालिसा दास, जो 2014 में, आप सोचिए ज़रा, 2014 में वो भर्ती होती हैं एक यूनिवर्सिटी नजरुल, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल के अंदर, और 2014 में भर्ती होने के बाद आज वो प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है बंगाली की। उनके नाम पर 10 फ्लैट्स के कागज़ हैं और एक जगह पर 3 फ्लैट्स, डायमंड सिटी के अंदर 3 फ्लैट्स के दस्तावेज निकले, 18D, 19D, 20D, और 18, 19, 20D वाले जो संपत्ति है उसमें एक जो है वो सुपर लग्जरी अपार्टमेंट है। उस सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में सिर्फ कुत्तों के रहने की जगह थी, ओनली पेट डॉग्स जो हैं वो उसमें रहा करते थे पार्थ चैटर्जी के। और सबसे हैरानी की बात जो है वो हैरानी की बात ये है कि जहाँ पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत हैं, कोई उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। और नारदा शारदा चिटफंड, कोयला, और आज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ तक कि टीचर भर्ती जैसी चीज़ों में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। और अर्पिता के 2 बयान जो हैं वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। और अर्पिता के घर के बाहर 11,000 कुछ का जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से नोटिस है जो उनका बकाया था, वो उन्होंने जो है डेट जो है अपना वापस नहीं किया, अपनी जो इनसे मांग थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो किसी ने कहा कि भाई ये ईमानदारी से बेईमानी का काम होता है कि जिसमें 50 करोड़ आपने अंदर रखे हो तो 11,000 रुपये भी आपने उसमें से निकाल के जो अपना हिस्से की कर्जा है उसको उतारने की कोशिश नहीं की। और ठीक इसके विपरीत सत्येंद्र जैन जो हैं उनके यहाँ से 4.5 करोड़ रुपए निकले और साथ में संपत्ति भी निकली। और ठीक 1 महीना अरेस्ट से पहले ईडी ने इनकी एक प्रॉपर्टी को अटैच किया था। और 27 तारीख की बात है जिसमें 2 न्यायाधीशों के बेंच में जस्टिस शर्मा, सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद जी, इनकी जो खंडपीठ थी उसने जो है इस मामले को बहुत नज़दीकी से देखा। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने ठीक क्या कहा। उन्होंने गंभीर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिए मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बात पर मुख्यमंत्री को विचार करना है कि क्या कोई व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है या उन पर नैतिक पतन से जुड़े अपराधों का आरोप लगाया गया है, उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इस टिप्पणी को करते हुए जिस बात को उन्होंने सामने रखा वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे उस समय उनके बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था, सुशासन केवल अच्छे लोगों के हाथ में होता है। भले ही अदालत अच्छे या बुरे के फैसले में नहीं पड़ सकती, लेकिन वह निश्चित रूप से संवैधानिक पदाधिकारियों को हमारे संविधान के लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की याद दिला सकती है। ऐसी धारणा है कि मुख्यमंत्री को इस संवैधानिक सिद्धांतों से अच्छी सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद और सही मार्गदर्शन देने के बाद
दोनों मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, और कोई एक्शन इन्होंने अभी तक क्यों नहीं लिया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 4.5 करोड़ से ऊपर 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है सत्येंद्र जी पकड़े गए, तो उस समय पर एक ही बात मुझे दिमाग में आ रही थी, और वो ये आ रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने सपना ज़रूर देखा था कि हवाई जहाज में चलने वाला जो व्यक्ति है वो हवाई चप्पल पहनकर भी जो व्यक्ति चलता है वो हवाई जहाज में उड़ सके। लेकिन हवाला कांड में मंत्री जो है वो संलिप्त हो, ये तो शायद देश का सपना नहीं था। और आज ये सामने आ रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाले से लेकर बाकी सब लोग भी जो है जो इस तरीके के कामों में लिप्त हैं, वो एक तरफ हवाई चप्पल का हवाला देते हैं लेकिन असलियत में हवाला कांड में जुड़े रहते हैं। Now I'll say all this in English. The slogan which was used was Ma Mati Manus, and these are the very people whose throat is now speaking the language of money, 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 and they are completely derailed from the course which they had set up themselves for. And what one needs to understand is that Arpita, who has been caught recently, was very close friend and an acquaintance of Parth Chatterjee, who was earlier the Minister of Higher Education and now is the Minister in Mamata Banerjee's government of Industry. Earlier, on 22nd July, a sum of rupees 21 crore was found from her possession, and thereafter on 27 July, 29 crore worth of cash has been found. So a total of close to 50 crore cash has been found, in addition to 9 kgs of gold and various property which is unnamed property which has been found in the possession of Arpita. Under these circumstances, the major question which one needs to understand is why is somebody like Mamata Banerjee quiet on these deeds? The black diary which has been found is enumerating the black deeds of the Mamata government, Mamata ji-led government. And what one needs to understand at this time is that if I go into the details, 2 companies through which all these transactions have been done, the details of teacher's appointment related scam are all found in this 41-page diary. And what one needs to also know is that there's another person called Mona Lisa Das, who was enrolled as a student in 2014 in Nazrul, Qazi Nazrul University in Asansol. Today has become the head of the department of Bengali language in violation of all the rules and regulations. And the worst is that 10 flats have been found in her name. And 3 flats, 18D, 19D and 20D in Diamond City were found, and in one such flat, it was one of the super luxury flats, was residence only of dogs which belong to, pet dogs which belong to Mr. Partha Chatterjee. What one also needs to understand is that when ED was investigating this matter, and we want ED to investigate this matter because in 2 statements have been given by Arpita where she says that the money used to be transacted from top to bottom. And the other statement, she says that my house was being used as an ATM. So under these circumstances, with the statement and the evidentiary material which has been collected, we want ED to investigate it fully as to who all were connected to these transactions. In addition to the fact that Mamata Banerjee, who is used to giving statements about just about everything, is absolutely quiet these days and has not made a single statement when people from her own cabinet have been found engaging in such illegal activities. And this reminds me of Narada, Sharada, Kohl, the teacher's appointment scam. So there are several scams. The list is rather long.
And under these circumstances, the silence of Mamata Banerjee is actually killing. The other statement which I wish to connect is that of Satyendra Jain, where Satyendra Jain has been caught in a money laundering case, and when the matter was heard by the division bench of Delhi High Court, a statement was made by the honorable judges, Justice Satish Chand